ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है शिव बाबा है दाता विधाता वरदानी महादानी। तो हम बच्चों को भी दान पुण्य करना सिखलाते और पुण्यशाली कैसे बने वह भी समझाते। तो आइए सुनते हैं महादानी शिव बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है, तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन के अंदर जब बहुत परीक्षाएं आती हैं या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या फिर विविध प्रकार से देह के साथ कर्म भोगनाएं भोगनी पड़ती हैं या फिर किसी व्यसन या आदतों के ग्रस्त होते हैं, मुक्त होना चाहते पर मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे कई प्रकार के दुख और दर्द जब वो सह नहीं पाते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये जीवन हमारी कोई काम की नहीं, जीवन से बड़े तंग हो जाते हैं जीने से। तो बाबा कहते हैं कि अपनी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। क्यों? अब कारण सभी ध्यान से सुने। किसी न किसी कारण के वशीभूत हम होते हैं। तो बाबा कहते पहला कारण तो एक तो तंग नहीं हो। क्यों तंग नहीं हो? क्योंकि ये प्रभु का वरदान है, ईश्वरीय जीवन या मनुष्य जीवन। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिली है वो अमूल्य है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इसकी संभाल करनी है। तीसरी बात बाबा कहते हैं, यदि तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, कर्म भोग रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे तो हम उसकी संभाल नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं तंदुरुस्त रहेंगे तो ये ईश्वरीय ज्ञान सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। हम जितना दिन इस जीवन में रहेंगे हमारी ईश्वरीय पुण्य की कर्मों की कमाई जो है वो होती रहेगी और हिसाब किताब भी चुकते होते रहेंगे। जो भी हमारे साथ हिसाब किताब कर्मों के हैं वह भी हम चुकतू कर पाएंगे, नहीं तो फिर बचेंगे, फिर वही जन्म वही तकलीफों को उठाना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी जीवन से तंग नहीं होना चाहिए। गीत बजाया है, ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य धारणा के दो बिंदु। नंबर 1 है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। अव्यभिचारी याद माना एक शिव बाबा को ही याद करना, अन्य किसी भी देहधारियों को याद नहीं करना। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। नंबर 2, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है यानी परम पिता परमात्मा से जो सत्य ज्ञान सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। और 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से
स्वयं को मुक्त होना है। वरदान सतगुरु बाबा का मनसा शक्ति के अनुभव के द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। स्पष्टता करते हुए प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूनी नाहक वायुमंडल और वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी, अंतिम घड़ी हमारी सुहानी रहेगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।